आइए जानते हैं अनुदैर्घ्य तरंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। दो प्रकार के लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं, पहला कंप्रेशन, दूसरा रेयरफैक्शन, संपीड़न, विरलन। अब जानेंगे कंप्रेशन क्या होता है, संपीड़न क्या होता है। पहला, द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टू वन अनदर इज कॉल्ड कंप्रेशन। वह तरंगे जिसमें माध्यम के कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं उसे संपीड़न कहते हैं। ठीक है। दूसरा, रेयरफैक्शन, विरलन, द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फार टू वन अनदर इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। यहाँ हो जाएगा रेयरफैक्शन। वह तरंगे जिसमें माध्यम के कण एक दूसरे से दूर होते हैं उसे विरलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी चीज़ पे टक्कर मारते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे झंझनाहट की आवाज़ आएगी। तो कुछ झंझनाहट, कई उसके पास में झंझनाहट बहुत ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, ऐसे होता है। वो जो झंझनाहट कंपन होता है, सबसे पहले कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा रहेगा झंझनाहट, फिर कुछ जगहों पे कम, फिर ज़्यादा। तो जहाँ बहुत ज़्यादा कंपन होगा वो हो जाएगा कंप्रेशन, संपीड़न। जहाँ पे कंपनों में दूरी होगी, थोड़ा झंझनाहट देरी में होगा, वहाँ होता है विरलन। ठीक है, रेयरफैक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में। अब हम लोग आगे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्सल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्सल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इंग्लिश मीडियम, फिर हिंदी मीडियम के लिए देखेंगे। पहला बोला है ट्रांसवर्सल वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, दे कैन नॉट पोलराइज्ड। दूसरा बोला है दीज कंसिस्ट ऑफ क्रिस्ट एंड ट्रफ। आगे अभी हम समझाएंगे ये क्रिस्ट और ट्रफ क्या होता है। दे कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। अभी बताया है कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या, पहला कंप्रेशन होता है, दूसरा रेयरफैक्शन होता है। इसमें द पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द मीडियम, यहाँ द पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू द मीडियम। यहाँ चौथा देखेंगे देयर इज नो प्रेशर वाइब्रेशन। यहाँ देखेंगे द प्रेशर एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम एट कंप्रेशन एंड मिनिमम इन रेयरफैक्शन। पांचवा, इट प्रोपोगेट ओनली इन सॉलिड, इट प्रोपोगेट इन सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है। अब हम हिंदी मीडियम में देखते हैं। बोला पहला, इसे ध्रुवित किया जा सकता है, इसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। इसमें श्रृंग और गर्त होते हैं, इसमें संपीड़न और विरलन होते हैं। तीसरा, माध्यम के कण माध्यम के लंबवत कंपन करते हैं, लंबवत मतलब ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है। इसमें माध्यम के कण माध्यम के समानांतर गति करते हैं, मतलब ऐसे आगे पीछे। ठीक है ना। इसके संचरित होने से माध्यम के दाब तथा घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। इसके संचरित होने से माध्यम के दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है। पांचवा, ये तरंगे केवल ठोस माध्यम में उत्पन्न होती हैं तथा द्रव के ऊपरी सतह में भी ये उत्पन्न होती हैं, लेकिन ये तरंगे ठोस, द्रव और गैस में उत्पन्न होती हैं। अब हम देखते हैं कि क्रिस्ट मतलब श्रृंग और ट्रफ गर्त किसे कहते हैं। जैसे देखिए ये एक वेव है, ठीक है, आई बात समझ में। अब इस वेव में ध्यान देंगे, ये जो ऊपर वाला होता है पार्ट उसे हम लोग क्रिस्ट श्रृंग बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम लोग गर्त बोलते हैं। आई बात समझ में। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के दो प्रकार हम लोग देखे हैं, पहला कंप्रेशन और दूसरा रेयरफैक्शन। उसी तरह ट्रांसवर्सल वेव के यानी अनुप्रस्थ तरंग के भी दो प्रकार के होते हैं, पहला क्रिस्ट, दूसरा ट्रफ यानी श्रृंग और गर्त। ठीक है। थैंक यू।